सोने चांदी की कीमतें अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी जिसको कि आप IBJA के नाम से जानते हैं, उसके अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना जो है 1,449 रुपये बढ़कर 1,16,903 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले ये 1,15,000 रुपये के आसपास था। वहीं चांदी भी 680 रुपये बढ़कर 1,45,060 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। अब कमोडिटीज़ की कीमतें तो ऑल टाइम हाई पर है, पर इन कीमतों पर मार्केट एक्सपर्ट्स के बीच में दो राय। रॉजर्स होल्डिंग्स के चेयरमैन जिम रॉजर्स ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा कि दुनिया में कई देशों में कागजी पैसे यानी जो करेंसी नोट्स हैं उन पर भरोसा जो है वो कम होता जा रहा है और लोग सोना, चांदी और तांबे जैसी असली संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं, यानी जो रियल कमोडिटीज़ है, जो रियल पैसा है, रियल एसेट है, उसकी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये इतिहास में हमेशा देखा गया है और आगे भी ये जारी रहेगा, यानी जो कंटिन्यूटी की बात है वो रॉजर साहब दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रवीण सर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं S नरेन, उन्होंने इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सोना और चांदी के पीछे भागना जो है आपको नुकसानदायक जो है वो साबित हो सकता है, खास तौर पर तब जब इनकी कीमतें जो हैं पहले से ही बहुत बढ़ चुकी हूँ। सर, मेरा आपसे फिर वही दुविधा वाला सवाल है कि दोनों में से किसकी बात को समझें, स्वीकार करें, आपसे समझना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका ओपनिंग रिमार्क्स ओवरऑल कमोडिटीज मार्केट को लेकर दीजिए, क्यों आ रही है तेजी सर? कब दुनिया भर में जिस तरह की अनिश्चितता है उसने कमोडिटीज़ की कीमतों को बढ़ाया। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और मार्केट्स पे दरअसल लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठता हुआ दिखाई दे रहा है और दुनिया भर के जितने दिग्गज जो जानकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिम रॉजर्स भी कह रहे हैं कि उनके पास भी गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स हैं। इसी के जैसे आप अगर बात कर लीजिए, जो अमेरिकन रॉबर्ट कियोसाकी हैं, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि उनमें तो उनके लिस्ट में तो बिटकॉइन भी शामिल है। बिटकॉइन भी है, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, ये 3 एसेट क्लास हैं। तो मोटे तौर पर अगर जो मुझको समझ में आता है वो ये बात है कि अब शेयर बाजारों ने जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में नेगेटिव रिटर्न, कम से कम अगर हम भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और उसी के मुकाबले अगर आप गोल्ड को देख लीजिए तो इसी साल 40-42% के आसपास गोल्ड का रिटर्न है, हो सकता और ज्यादा रिटर्न। सर, इस साल सोने की कीमतों में करीब 40,741 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, तो और चांदी की बात की जाए तो 59,043 रुपए बढ़ चुका है। हाँ, तो आप समझिए कि लंबा चौड़ा इजाफा गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में हुआ है, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है उसने फिर जितने भी इन्वेस्टर्स का जो पूरा एक तबका है उसको इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आप बॉन्ड्स या चाहे डेट हो चाहे स्टॉक्स हो, यहाँ छोड़िए और सीधा सीधा पैसा गोल्ड में लगाइए। गोल्ड की जो डिमांड है या सिल्वर की जो डिमांड है वो आपकी बढ़ने ही वाली है, चाहे ज्वेलरी हो चाहे इंडस्ट्रियल यूज़ हो, वहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। और ये भारत में भी ट्रेंड देखा गया, क्योंकि अब अभी का ही डेटा है, आप समझिए कि सितंबर में गोल्ड की जो इम्पोर्ट है भारत में, वो अगस्त के मुकाबले तकरीबन 2 गुना होने के आसार उसके दिखाई दे रहे हैं। मैंने आप RBI का जो डेटा है उसके बारे में कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट के भी जो डेटा आए हैं जो, और उसके साथ ही जो गोल्ड के इंपोर्ट का है वो भी आपका समझ लीजिए कि तकरीबन अगस्त में 64 टन के आसपास गोल्ड इंपोर्ट हुआ था और 410 टन सिल्वर इंपोर्ट हुआ था। तो इसका डबल डेटा हुआ है, आंकड़ा हुआ है सितंबर में जी। तो, और ऐसा तब हो रहा है जब गोल्ड की कीमतें इतने ऊपर है, सिल्वर की कीमतें इतने ऊपर है। इसका मतलब यह है कि डिमांड में कहीं कोई कमी आ नहीं रही, चाहे ज्वेलरी हो या बाकी डिमांड हो। लेकिन सर, सेंट्रल बैंक्स के आपने जिक्र किया, आप तो अपने देश की बात कर रहे हैं कि देश का जो केंद्रीय बैंक है RBI वो ऐसा कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के भी जो केंद्रीय बैंक है वो भी तो भर कर सोना खरीद रहे हैं। ये केवल केंद्रीय बैंक की बात नहीं है, ये ओवरऑल देश में जो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। लेकिन सर, सेंट्रल बैंक्स की भी बात आप कर दीजिए, उसके पीछे का क्या तर्क है, वो क्यों नहीं? सेंट्रल बैंक दुनिया भर के डॉलर से दूर हो रहे हैं, अमेरिकन ट्रेजरी से दूर हो रहे हैं, अमेरिका से भी भरोसा या डॉलर से भरोसा, और खास तौर पे चाइना ने जिस तरह से मैसिव स्केल पे गोल्ड को स्टोर किया है, अपने यहाँ गोल्ड की परचेज की है, उसने दुनिया भर में गोल्ड की कीमतों में तेजी पैदा की। भारत में भी रिजर्व बैंक लगातार गोल्ड को परचेज कर रहा है। धीरे धीरे दुनिया भर की जो प्रमुख इकोनॉमीज है वो डॉलर से खुद को दूर कर रहे हैं, और एक जो सेफ हेवन है, जो मजबूत एक असेट क्लास माना जाता है, वहाँ पे अपना पैसा लगातार लगा रहे हैं। भारत अगर आप पिछले 5-7-8 सालों को देखेंगे तो 600-650 टन से लेके 1000 टन तक का सालाना इंपोर्ट
करता है विशाल। जी, आरबीआई के पास अभी सर करीबन 879.58 मीट्रिक जो है टन सोना है सर। और इस साल बात की जाए मई तक तो आरबीआई ने 28 टन सोना खरीदा था। तो अभी टोटल भारत के पास अगर देखा जाए तो 25,880 टन सोना है। इसके पीछे एक और तर्क भी दिया जा रहा है सर कि भारतीय घरों में करीब जो है अब 25,000 टन सोना भी है। कई रिपोर्ट्स हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था और उदय कोटक साहब की भी बात मुझे याद आ रही है, जो कहते हुए दिख रहे थे कि भारतीय महिलाएं जो हैं सबसे अच्छी जो है फाइनेंशियल जो मैनेजर्स हैं और उनके पास बड़ा अच्छा विदाउट एनी एक्सपर्टीज उनको पता है कि कहाँ पैसा बनेगा। इस पर कुछ अगर आप टिप्पणी करें। मेरा जो एस नरेन साहब कह रहे हैं कि आप इस ऊंचे प्राइस पे खरीदेंगे तो ये आगे चलकर लॉन्ग टर्म में एक डिजास्टर साबित हो सकता है जी। इसको लेके थोड़ा सा मुझे मत भिन्नता या कहें कि राय में मेरे अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जी की डिमांड जिस तरह से अभी देखिए, पीछे के मामलों में ऐसा हुआ होगा कि गोल्ड शायद ऊंचे लेवल पे गया, उसके बाद फिर तेज गिरावट आई। लेकिन हमने हाल के अगर आप वर्षों को देखेंगे तो हमने लगातार ये देखा है कि गोल्ड एक स्टीडी रफ्तार से लगातार ऊपर ही चढ़ा है जी। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक दुनिया भर के वो लगातार, अब असल में चक्कर क्या, पूरी दुनिया में सिनेरियो बदल गया है जी। एक वक्त ऐसा रहा कि गोल्ड और बाजार एक साथ चलना शुरू हो गए, जो डी कपलिंग कही जाती थी वो जो है थ्योरी हुई उसमें जी कि पहले ये था कि साहब गोल्ड अगर चढ़ रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। लेकिन अब ये हुआ कि वो डीकपलिंग की थ्योरी खत्म हो गई, अब दोनों साथ साथ ऊपर चले। तो अब दुनिया असल में पूरी तरह से बदल गई। अब तो मार्केट गिर रहे तब भी सोना चढ़ रहा है, मार्केट चढ़ रहे तब भी सोना चढ़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स की भी एक हालिया जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि अगले साल तक सोना जो है $5,000 जो है प्रति ऑन्स जो है वहां तक जाता हुआ दिखेगा। और कई जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं वो तो कह रहे हैं सर कि 1.5 लाख का जो लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल जो हम लोग पढ़ते हैं सर चार्ट्स में, उसको भी क्रॉस करके हुए और कहा जा रहा है कि 1,55,000 तक जो है सोना जाता हुआ दिखेगा सर। तो मतलब धनतेरस तक मतलब हमको लगता है कि आम आदमी मिडिल क्लास के हाथ से दूर हो जाएगा सर सोना। इस हाथ सोना जाहिर तौर पे लोगों को अपनी खरीदारी के तरीके को ट्वीक करना पड़ रहा है। ज्वेलर्स को जो जिस तरह की ज्वेलरी बना रहे हैं उस तरीके को बदलना पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा अलॉय मिलाना पड़ रहा है, कैरेट्स को कम करना पड़ रहा है। गोल्ड और असल में रियल्टी को खासतौर पे एक पैमाने के तौर पर देखा जा सकता है। रियल्टी में ये माना जाता है कि कीमतें जिस तरह से शूट कर रही हैं वो कभी भी क्रैश कर सकती हैं, क्योंकि वो उस मार्केट में बहुत सारी सेंटिमेंटल वैल्यू होती है कि उस बेस पे कीमतें बढ़ती हैं। गोल्ड के साथ असल में इस तरह का मामला है नहीं। गोल्ड की कीमतें पूरी दुनिया में एक रफ्तार से ऊपर जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में गोल्ड चढ़ रहा है, अमेरिका में डाउन है, या इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउन है, या इंटरनेशनल मार्केट्स में एक साल में सोना गिरा है, भारत में एक साल में सोना ऊपर चढ़ा है। तो दुनिया भर में गोल्ड एक साथ ऊपर चढ़ रहा है और वो वजह यही है कि भारत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि दुनिया भर में गोल्ड की डिमांड लगातार मजबूत बनी। और सर आग में घी का काम किया है ये ट्रम्प फैक्टर, और जिस तरह से जो ट्रम्प टैरिफ और ये जो मामला आया ना, और रूस यूक्रेन वाला मामला तो लगातार अभी भी जारी है सर। और तमाम जितने जो ग्लोबल इकोनॉमीज की बात की जाए तो वहाँ भी थोड़े वार के शक्ल जो है देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख का भी जो लेवल है वो पार होता हुआ दिखेगा। तो अब अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ कैसे खरीदना है।